चलें जी, स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो हमारा लेक्चर सारा कवर हुआ था, उन तमाम लेक्चर्स में हमने बुनियादी एग्जाम्पल्स जो हैं वो डिस्कस आउट की थी। लेकिन हमने अभी भी कोई भी ये डिस्कस किया था कि हम स्टैंडर्ड कौन सा कर रहे हैं कौन सा नहीं कर रहे। इसके ऊपर हमारी कोई अभी डिस्कशन बात नहीं हुई थी। लेकिन हमें वो सारी बेसिक बुनियादी बातें पढ़कर एक चीज़ तो समझ आ गई थी कि यार यहाँ पे कुछ फॉरेन करेंसी जो है उसकी बात हो रही है। और उस फॉरेन करेंसी को जो हमारी करेंसी होगी जिसमें हम डील कर रहे हैं उसमें कन्वर्जन करने की बात जो है वो हो रही है। ये सारा कुछ जो है वो हमने यहाँ पर क्या करना है, प्लस करना है। जब हम बात करते हैं इसकी तो टॉपिक का नाम है हमारे पास IAS 21, डेट इज फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस, जिसको हमने क्या करना है यहाँ पर डील करना है। अब फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या है कि एक आपके पास जो करेंसी है वो फॉरेन करेंसी है। फॉरेन करेंसी का मतलब है कि यार जहाँ पे आप ऑपरेशंस कर रहे हैं उसकी करेंसी नहीं है बल्कि किसी दूसरे ममालिक की करेंसी में जो है वो आपने ट्रांजैक्शंस की हैं। तो उस फॉरेन करेंसी को जो आपकी लोकल करेंसी है जहाँ पे आप ऑपरेशंस वगैरह कर रहे हैं उसमें कन्वर्ट करना वो मेरी क्या कहलाएगी, फॉरेन करेंसी जो है वो कहलाएगी। जस्ट टेक एन एग्जांपल, मैं अपना एक इंस्टीट्यूट ओपन करता हूँ, फॉर एग्जांपल ACCA मेड इजी। मैं अपना इंस्टीट्यूट ओपन करता हूँ जिसका नाम होता है ACCA मेड इजी। अब ACCA जो है आप सबको पता होगा कि दैट इज अ ग्लोबल सर्टिफिकेशन। ACCA क्या है? ग्लोबल सर्टिफिकेशन है। मेरा ऑफिस जो है वो लोकेट है पाकिस्तान में। मैं पाकिस्तान के भी किसी शहर में बैठा हुआ हूँ। मैं पाकिस्तान में भी लाहौर में बैठ के क्या कर रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ। अब चूंकि मैं ACCA है और ग्लोबल है, अब मेरे ऑपरेशंस जो हैं वो कहाँ से शुरू हो रहे हैं, लाहौर से शुरू हो रहे हैं। अब जब मैं ऑपरेशंस की बात करूँ, मेरा ऑफिस जो है वो बेसिकली लाहौर में है। मेरी टीम जो है वो बेसिकली लाहौर में बैठी हुई है। मेरे तमाम लेक्चर्स जो हैं वो सारा कुछ यहाँ पे डिलीवर होते हैं। इवन जो बैंक है मेरा, जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो भी यहाँ पे है। और ये सारा कुछ यहाँ पे है। तो जो मैं करेंसी इस्तेमाल कर रहा हूँ वो PKR है। पाकिस्तानी रुपीस जो है उसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लेके चल रहे हैं। अब मैं इसी से करवा रहा हूँ। ACCA में कुछ मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, वो मुझे फी पे करते हैं, दैट इज PKR में। कुछ स्टूडेंट्स हैं वो मेरे बैठे हुए हैं UK में, वो मुझे पे करते हैं पाउंड में। कुछ बैठे हुए हैं USA में, वो मुझे पे कर रहे हैं डॉलर्स में। कुछ बैठे हुए हैं UAE में, वो मुझे पे कर रहे हैं दिरहम में। कुछ बैठे हुए हैं सऊदीया में, वो मुझे पे कर रहे हैं किस में, रियाल में। मैं किस में हूँ, मैं PKR में। मैंने अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है वो मैंने किस में बनाना है, वो पाकिस्तानी करेंसी में बनाना है। बट यहाँ पे जो मुझे करेंसी आई है ये सारी कौन सी है, ये पाकिस्तानी थोड़ी है, ये मेरे पास फॉरेन करेंसी है। तो मैंने इस करेंसी को इसमें क्या करना है, जो भी ट्रांजैक्शन हुई है उनमें कन्वर्ट करना है और देखना है कि यार क्या रेट है, क्या कन्वर्जन है, क्या कुछ मुझे यहाँ पे मिला है। इस चीज़ को हमने क्या करना है यहाँ पर देखना होता है। ठीक है। तो बेसिकली दिस इज द थिंग जिसको हम क्या करेंगे, इस स्टैंडर्ड में डील कर रहे होंगे। अब हमने देखना क्या है, बेसिकली अगर हम इस स्टैंडर्ड की बात करते हैं, हमने देखना है इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, कि जो फॉरेन एक्सचेंज रेट होगा उसमें जो तब्दीली आएगी उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, उसको देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल
मेरी फर्स्ट करेंसी जो है जिसे मैं डील कर रहा हूँ वो PKR है। और जो मेरी सेकंड करेंसी है जिसमें मेरी ट्रांजैक्शन हो रही है वो डॉलर है। अब मुझे पता है कि डॉलर का रेट तो सेम ही नहीं है। ये जो डॉलर का रेट है इसमें फ्लक्चुएशन जो है लाजमी होनी है। इन फ्लक्चुएशंस को रिपोर्ट कैसे करना है, इन फ्लक्चुएशंस को लिखना कैसे है, ये सारा कुछ क्या करना है, ये हमने यहाँ पर सीखना है। कि अगर जब मैंने ट्रांजेक्शन की डॉलर 200 का था, जब 200 से 278 पे गया क्या इम्पैक्ट आएगा, 278 से अगर 250 पे गया तो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, ये सारा कुछ जो है वो क्या करना है, हमने यहाँ पर देखना है। फिर ये सारा कुछ जब होगा, जब हम डील कर रहे हैं फॉरेन करेंसी में, तो इनिशियल ट्रांजैक्शंस क्या होंगी, इनिशियल रेट हमारे क्या होंगे, इनिशियल ट्रीटमेंट क्या होगा, वो देखेंगे। फिर हम अपने ट्रांजैक्शन की टाइप्स बनाएंगे कि जो हमारे ट्रांजैक्शंस हैं वो दो तरह की हैं। एक है सेटल्ड ट्रांजैक्शंस, दूसरी है अनसेटल्ड ट्रांजैक्शंस। फिर हम देखेंगे कि ये जो रेट है इसकी जो फ्लक्चुएशंस हो रही है उसका इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा और इसका इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, ये सारा कुछ जो है वो हम देखेंगे। सेटल्ड ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, वो ट्रांजैक्शन जो मुकम्मल हो गई है। और अनसेटल्ड ट्रांजैक्शन क्या है, जो भी मुकम्मल नहीं हुई, उसको हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, डिस्कस जो है वो कर रहे होंगे। ठीक है जी। तो ये कुछ इसका इंट्रोडक्शन है, इसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि हम इस चैप्टर में बेसिकली कर क्या रहे हैं। तो ये सारी हमने जो है वो बुनियादी बात जो है वो कर ली है। जब हम इस बुनियादी बात के ऊपर आते हैं, जहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक्सचेंज रेट आ रहा है और एक्सचेंज रेट में हमारा कुछ तब्दीली भी आ रही है, हमारा एक्सचेंज डिफरेंस भी आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ हमारे बुनियादी क्वेश्चन जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। कि पहला सवाल है कि विच रेट इज यूज फॉर ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या होती है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसलेशन, कि वो जो मैं कर रहा था डॉलर को रुपी में कन्वर्ट करके लिख रहा था, उसको हम कह रहे थे ट्रांसलेशन। कि मैंने अगर $10 की चीज ली है तो वो $10 की चीज पाकिस्तान में 2780 रुपये की पड़ी है, इस डॉलर को इसमें कन्वर्ट करना मेरी क्या कहलाती थी, ट्रांसलेशन। अब सवाल ये है कि जब हम ये ट्रांसलेशन कर रहे होंगे तो हमारा रेट कौन सा इस्तेमाल होगा, हमारा रेट कौन सा यूज होगा, ये हमने क्या करना है यहाँ पे सेटल करना है। बिकॉज रेट तो मुख्तलिफ है, स्पॉट रेट लेना है, एवरेज रेट लेना है, कौन सा रेट लेना है वो है। फिर अगर ये रेट में तब्दीली आ रही है, ये रेट का चेंज आ रहा है, इस रेट के चेंज की वजह से क्या गेन आएगा, क्या लॉस आएगा, उसको हमने देखना है। इस गेन या इस लॉस का इम्पैक्ट क्या होगा वो देखना है। इस गेन या इस लॉस को हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने प्रेजेंट कैसे करना है, उसको हमने क्या करना है यहाँ पर देखना होता है। तो अब इसको जरा सिंपल, ये बात जो अभी की है इसको जरा देखें। और जो लास्ट लेक्चर्स में हमने वो बुनियादी एग्जांपल्स की थी जिसमें हमने टर्किश लीरा शीरा डिस्कस किया था, वो उन एग्जांपल्स को अगर आप सोचें तो क्या ये सारी हम जो स्टैंडर्ड की बातें हैं क्या हमने डिस्कस नहीं की हुई, बताएं जरा। तो विदाउट 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 स्टैंडर्ड की ABC जाने बगैर, स्टैंडर्ड को पढ़े बगैर ही हमने देखा था कि यार ये ट्रांसलेशन किस तरह से हो रही है, हमने इसको स्टडी किया। हमने देख लिया था कि गेन या लॉस कैसे रिपोर्ट कर रहे हैं। तो काफी बेस जो है वो हमने यहाँ पर अपनी डिस्कस जो है वो कर ली थी। अब जरा कुछ की अकाउंटिंग डेफिनेशंस के ऊपर आते हैं, कुछ कंसेप्ट पे आते हैं, उनको देखते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है, एंड दिस थिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर MCQs।
ये वाली चीज जो है, ये वाली चीज आपके एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाली चीज आपके एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कि करेंसी की टाइप्स क्या होती हैं, इनको जरा हमने यहाँ पे देखना है। सबसे पहले आएगी हमारे पास प्रेजेंटेशन करेंसी। प्रेजेंटेशन करेंसी क्या होगी? वो करेंसी जिसमें आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है प्रेजेंट हो रही होती हैं। आप पाकिस्तान में बैठे हैं, पाकिस्तान में किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप निकालें, वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किस में प्रेजेंट कर रहे होंगे? वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पाकिस्तानी करेंसी में, पाकिस्तानी रुपीस में क्या कर रहे होंगे? प्रेजेंट कर रहे होंगे। तो पाकिस्तान के लिए प्रेजेंट करेंसी क्या होगी? पीकेआर। फॉर एग्जांपल, कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं, आप अगर बिजनेस पाकिस्तान में कर रहे हैं, आप अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं अगर वो पीकेआर में बना रहे हैं, तो पीकेआर इज सेट टू बी योर प्रेजेंटेशन करेंसी। एक सवाल है मेरा आपसे, सोच के जवाब दीजिएगा। सवाल ये है कि जिस मुल्क में, जिस कंट्री में आप सिचुएटेड हैं, जिस कंट्री में आप बिजनेस कर रहे हैं, क्या हम कह सकते हैं उसकी करेंसी ही आपकी प्रेजेंटेशन करेंसी है? सोच के जवाब दीजिएगा। क्या जिस कंट्री में, जिस मुल्क में बैठे हुए हैं, जिस कंट्री में हम बिजनेस कर रहे हैं, क्या हम कह सकते हैं उसकी करेंसी ही हमारी हमेशा प्रेजेंटेशन करेंसी है? आप में से अगर किसी बच्चे के दिमाग में जवाब आए ना यस, तो वो गलत है। क्यों? मैंने आपको बड़ा क्लियरली बताया है कि व्हाट इज प्रेजेंटेशन करेंसी। वो करेंसी जिसमें हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करनी है। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। आप लाहौर में हैं, आप लाहौर में रायविंड रोड पे जाएं। रायविंड रोड पे जाते हैं आपका, रायविंड रोड पे एक चौक आता है, उसको कहते हैं भूपतिया चौक। भूपतिया चौक के पास एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है। फैक्ट्री पाकिस्तान में है। उस फैक्ट्री में कपड़ा बनता है, लेकिन वो कपड़ा A to Z यूएसए जाता है। और इनके जो भी फाइनेंशियल्स बनते हैं, बिकॉज इनकी सारी रिपोर्टिंग शिपोर्टिंग सारी जो है वो यूएसए के लिए हो रही है। इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो डॉलर्स में बन रही होती है। कंपनी पाकिस्तान में है, फैक्ट्री पाकिस्तान में, मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में, वर्कर सारे पाकिस्तान में, सारा कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। लेकिन उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है, चूंकि उनके सारे पेरेंट वगैरह उधर बैठे हुए हैं, तो डॉलर से बनाई जाती है। तो इस कंपनी के लिए जो उसकी प्रेजेंटेशन करेंसी है वो पीकेआर नहीं है, वो क्या है? डॉलर्स है। तो सर जी, आपने कभी सिर्फ ये नहीं देखना कि पाकिस्तान में हो तो पीकेआर ही आपकी प्रेजेंट करेंसी होगी, यहाँ यूएई में बैठे हुए हो तो दिरहम ही आपकी प्रेजेंट करेंसी होगी। ऐसा नहीं देखना आपने। सवाल सिंपल है कि देखो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस में बन रही हैं। जिसमें आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही है वो आपकी क्या बनेगी? प्रेजेंटेशन करेंसी बन रही होगी। सिमिलरली कंपनी के पास मोर देन वन प्रेजेंटेशन करेंसी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है, उसका हेड ऑफिस जो है वो यूएई में है, और ब्रांच जो है वो पाकिस्तान में है। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अकाउंट्स बनाओ, पाकिस्तान के अकाउंट्स बनाते हैं वो पीकेआर में। यूएई अपने हेड ऑफिस अकाउंट बनाता है, वो दिरहम में बनाते हैं। तो दिस टाइम दे हैव पीकेआर as well as dirham as a presentation currency. Is it clear?
उसके बाद है फंक्शनल करेंसी। फंक्शनल करेंसी क्या होती है? वो करेंसी जिसमें आपकी बुनियादी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है वो टेक प्लेस हो रही हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करते हैं, वो करेंसी जिसमें आप सैलरीज पे कर रहे हैं, वो करेंसी जिसमें आप डेटर से अमाउंट ले रहे हैं, वो करेंसी जिसमें क्रेडिटर्स को पे कर रहे हैं, वो करेंसी जिसमें बिल्स पे कर रहे हैं, या वो करेंसी जिसमें से आप अपने एक्सपेंसेस वगैरह पे कर रहे होते हैं, ऐसी करेंसी को हम क्या कहते हैं? ये हमारी फंक्शनल करेंसी कहलाती है। क्या कहलाती है? फंक्शनल करेंसी कहती है। जैसे अभी आपको मैंने ये वाली एग्जांपल दिया स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि ये कंपनी पाकिस्तान में है लेकिन ये आपकी रिपोर्ट जो बना रही है डॉलर्स में बना रही है, तो इसकी जो प्रेजेंटेशन करेंसी थी वो डॉलर है। लेकिन जब अपने ये एम्प्लॉयज को सैलरी पे करेगी, किस में पे करेगी? दे विल पे इन PKR। तो इसकी जो फंक्शनल करेंसी है वो क्या होगी? PKR होगी। तो एक चीज़ याद रखनी है, एक चीज़ याद रखनी है कि फंक्शनल करेंसी लाजमी नहीं है कि वो प्रेजेंटेशन करेंसी के बराबर हो। दे कैन बी डिफरेंट। मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर सेम, बट दे कैन बी डिफरेंट। ये गलत हो सकती हैं, ये चेंज हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, कभी सर्च कीजिएगा लेबनान की। लेबनान में जो बिजनेस हो रहा होता है, आई गेस लेबनीज पाउंड्स होते हैं, लेकिन उसमें तमाम परचेजिंग डीलिंग सब कुछ इसमें होती है। लेकिन जिनकी गवर्नमेंट्स हैं वो चीज़ें जो प्रेजेंट कर रहे होते हैं वो डॉलर्स में कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल मैं, ये अभी जो आपको बताया, मैं अपना एक वेंचर ओपन करता हूँ, दैट इज ACCA-MEDC। ये मैंने अपना वेंचर खोला। अब मेरे बिल्स, मैं सारा कुछ जो एक्सपेंसेस हैं वो मैं पे कर रहा हूँ PKR में। लेकिन मैंने अपना ऑफिस जो है वो बनाया हुआ है, अपना मैंने वर्चुअल ऑफिस का एड्रेस क्रिएट किया हुआ है UAE में। और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी रिपोर्ट्स जो हैं वो दिरहम में बना रहा हूँ, और फीस जो है वो अपनी मैं किस में ले रहा हूँ? डॉलर्स में ले रहा हूँ। तो जिसमें अपने सारे मेरे बिजनेस चल रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं, वो है मेरी फंक्शनल करेंसी। जिसमें मैं रिपोर्ट कर रहा हूँगा, वो मेरी क्या कहलाएगी? प्रेजेंटेशन करेंसी कहलाएगी। और आखिर आता है हमारे पास फॉरेन करेंसी। व्हाट इज फॉरेन करेंसी विच इज अदर देन फंक्शनल करेंसी? जो भी फंक्शनल करेंसी के अलावा होगी वो मेरे लिए क्या होगी? फॉरेन करेंसी होगी। क्या होगी? फॉरेन करेंसी होगी। जैसे पाकिस्तान में आप कोई भी कारोबार कर रहे हैं, पाकिस्तान में कोई भी कारोबार करेंगे, तो पाकिस्तान में रहते हुए चूंकि सारी पेमेंट्स PKR में होनी है, तो आपकी जो फंक्शनल करेंसी है वो हमेशा क्या होगी? PKR होगी। इसके अलावा जिस भी करेंसी में लेन देन होगा वो क्या होगी? आपकी फॉरेन करेंसी होगी। जैसे हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, हम चूंकि आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो हम जो आपसे फी लेंगे, हम वो आपसे फी ले रहे हैं किसमें? PKR में। ऐसा ही है। लेकिन अगर हम आपसे फी जो है वो चार्ज करना शुरू कर दें डॉलर्स में, तो लेकिन जो हमारे खर्चे हैं वो हम पे कर रहे हैं PKR में, तो PKR जो है डेट इज माई फंक्शनल करेंसी। और डॉलर चूंकि इसके अलावा होंगे, तो वो मेरी क्या कहलाएगी? वो मेरी फॉरेन करेंसी जो है वो कंसिडर हो रही होगी। इज वेरी क्लियर? आपकी स्क्रीन के ऊपर सवाल नजर आ रहा है, जरा मुझे बताएंगे इसका जवाब क्या होगा? व्हाट इज प्रेजेंटेशन? व्हाट इज फंक्शनल? बताएं जरा।
बताएं 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 बताएं, जल्दी करें। चलिए जी, वो कहते हैं एग्जाम्पल है, पी इज ए पाकिस्तान रजिस्टर्ड माइनिंग कंपनी जिसके शेयर्स आप ट्रेड कर रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है वो गोल्ड में है और डायमंड माइंस ऑफ साउथ अफ्रीका में है। पी बोथ स्पेशलाइज्ड माइनिंग इक्विपमेंट फ्रॉम द यूएस इनवॉइस्ड इन यूएस डॉलर। पी ने इक्विपमेंट लिया है जिसकी अमाउंट उसने पे की है डॉलर्स में। कहता है जी व्हाट इज द प्रेजेंटेशन करेंसी, बताएं जी इसकी प्रेजेंटेशन करेंसी क्या है, वो हमने बतानी है। व्हाट इज फंक्शनल करेंसी, वो हमने यहाँ पे बतानी है। व्हाट टाइप ऑफ करेंसी इज द यूएस डॉलर यूजिंग द IAS 21 डेफिनेशन। भाई बड़ी साफ सुथरी बात है। रजिस्टर्ड कहाँ पे हुई है? सर ये कंपनी रजिस्टर्ड हुई है पाकिस्तान में, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। इसकी रिपोर्टिंग सारी पीकेआर में होंगी। क्योंकि इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन ही पीकेआर में रही है, तो हम कह देंगे इसकी प्रेजेंटेशन करेंसी जो है वो क्या होगी, पीकेआर होगी। अब उसकी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं, जो क्या हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, वो कहाँ पे होनी है? सर वो होनी है साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका करेंसी जो है वो होती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रैंड कहलाती है, रैंड कहलाती है। अब चूंकि इसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वहां पे हो रही है, तो जाहिर सी बात है, आप जो लेबर को पे करेंगे, आप वहां की लेबर को पीकेआर में पे करा, हम छितर बहनगे, तो आप उसको किस में पे करेंगे? रैंड में पे करेंगे। आपके वहां के जो भी बिल्स हैं, उसकी पेमेंट कहाँ पे होगी? रैंड पे होगी। जितने भी आपके एक्सपेंसेस वगैरह हैं, पेमेंट किस में होगी? रैंड में होगी। तो इसकी जो फंक्शनल करेंसी है वो क्या कंसिडर होगी? वो हमारी रैंड कंसिडर होगी। क्या होगी? रैंड। और व्हाट इज फॉरेन करेंसी? करेंसी विच इज अदर देन फंक्शनल करेंसी। अब चूंकि फंक्शनल करेंसी इसकी रैंड है, इसके अलावा किसी भी ट्रांजैक्शन हो जाए तो वो क्या कहलाएगी? उसकी फॉरेन करेंसी। तो इसलिए जो इसने इक्विपमेंट लिया है, वो इक्विपमेंट की पेमेंट चूंकि डॉलर्स में हुई है, तो वो इक्विपमेंट जो है वो क्या कंसिडर होगा? उसकी पेमेंट जो है वो फॉरेन करेंसी जो है वो कंसिडर हो रही है। इज दैट क्लियर? हाँ भी क्लियर है। अब इसके बाद देखते हैं, ये क्राइटेरिया जो है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है सिर्फ, कि हमने किस तरह से डिटरमिन करना है कि फॉरेन करेंसी क्या होगी, क्या नहीं होगी। ठीक है।
बिकॉज वो करेंसी जो फंक्शनल के अलावा है वो हमारी क्या है, फॉरेन करेंसी है। तो जब हम फंक्शनल करेंसी की बात करेंगे, जब हमने डिटरमिन करना है कि यार हमारी फंक्शनल करेंसी क्या है, तो फंक्शनल करेंसी के लिए डिटरमिन करने के लिए याद रखिएगा, हमारे कुछ इंडिकेटर्स हैं। हमारे पास क्या है, कुछ इंडिकेटर हैं, कुछ फैक्टर्स हैं। कुछ हैं हमारे पास जिनको हम कहेंगे प्राइमरी फैक्टर्स, और कुछ जो होंगे हमारे अदर फैक्टर्स में आएंगे जो प्राइमरी फैक्टर्स नहीं है। सबसे पहले कभी भी हमने डिसाइड करना है कोई भी करेंसी अगर हमारी फंक्शनल करेंसी है या नहीं है, तो हम प्राइमरी फैक्टर्स देखेंगे। अब प्राइमरी फैक्टर कोई भी हो सकता है, जिसमें सबसे पहले आएगा आपके लिए कि आप देखेंगे कि आपकी जो वो करेंसी जिसमें बेसिकली आप सेल या परचेज कर रहे हैं, या वो करेंसी विच इन्फ्लुएंस विच इन्फ्लुएंस योर सेल प्राइस, या वो करेंसी जिसमें आप अपने सेल प्राइस तय कर रहे हैं, वो आपकी क्या होगी, फंक्शनल करेंसी जो है वो कंसिडर हो रही होगी। या वो करेंसी जिसमें आपकी कंपेटिटिव फोर्सेस होती हैं, आपकी कंपेटिटिव फोर्सेस या रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो हैं वो डिटरमिन करती हैं कि आपकी सेल प्राइस क्या होनी चाहिए। या थर्ड में आप देखते हैं वो तमाम फैक्टर्स जो आपकी कॉस्ट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि आप सैलरी किस करेंसी में पे कर रहे हैं, आप लेबर किस करेंसी में पे कर रहे हैं, आपके ओवरहेड्स किस करेंसी में पे हो रहे हैं। तो ये प्राइमरी फैक्टर्स हैं जिसको हम देख के क्या कहते हैं, बुनियाद बनाते हैं कि यार ये मेरी क्या है, ये मेरी फंक्शनल करेंसी। कोई भी फैक्टर चल जाए पता आप बता देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं बैठा हूँ पाकिस्तान में, मैंने पाकिस्तान में चीज़ सेल सेल करनी है। फॉर एग्जाम्पल हम पाकिस्तान में सीए करवा रहे हैं, सोच के जवाब दीजिएगा कि हम पाकिस्तान में सीए करवा रहे हैं, क्या हम पाकिस्तान में रहते हुए सीए करवाते वाले बच्चों को क्या हम डॉलर्स में फीस चार्ज कर सकते हैं? हम कहें जी हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन हम आपसे $20 लेंगे, हम $50 लेंगे, हम $60 लेंगे। नहीं है। क्यों? करेंसी नहीं है। मेरी करेंसी क्या कंट्री की? पीकेआर। तो पीकेआर में अगर मैं फीस कहूंगा तभी मेरे पास स्टूडेंट्स आएंगे पढ़ेंगे। तो दैट इज द करेंसी विच इन्फ्लुएंस में सेल प्राइस। ये मेरी क्या कहलाएगी, फंक्शनल करेंसी कहलाती होगी। या जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं वो बीच में आ जाए। अब पाकिस्तान में रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन सी है, आपका स्टेट बैंक है, बैंक्स हैं, SCCP वगैरह ये आ जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मेरा एक इंस्टीट्यूट है, मैं भी सीए करवा रहा हूँ। एक आज राइवल इंस्टीट्यूट वो भी करवा रहा हूँ, और पाकिस्तान के सारे इंस्टीट्यूट जो है अभी सीए करवा रहे हैं, वो सारे पीकेआर में चार्ज कर रहे हैं। तो अगर मैं सीए का इंस्टीट्यूट खोलूँ, क्या मैं डॉलर्स में चार्ज कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। क्यों? बिकॉज मेरे जो कंपटिटिव फोर्सेज हैं उन्होंने डिटरमिन कर लिया हुआ है कि हमने जो पैसे लेने हैं वो किस में लेने हैं, पीकेआर में लेने हैं। तो यहाँ पे क्या होगी, मेरी करेंसी फंक्शनल पीकेआर होगी। अगर मुझे ये समझ नहीं लग रहा कि भाई कहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, जैसे ये सारी बात तो स्टेबल कंट्री के ना, कुछ आपके बड़े अनस्टेबल कंट्रीज होते हैं। जस्ट टेक एन एग्जांपल अबाउट सीरिया, just take an example about Lebanon, just take an example about Jordan, just take an example about इजिप्ट। सबसे स्पेसिफिक एग्जांपल ले ले अफगानिस्तान की। अब ये अनस्टेबल कंट्रीज हैं। आप लेबनान की बात करें, आपका वो बिजनेस है ना, और आप फॉर एग्जाम्पल आप एक शवारमे की दुकान भी खोलने क्यों नहीं बैठे हो, आपके पास कस्टमर आएगा ना, और वो आपको जो उनकी लेबनीज पाउंड होता है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, व्हाट इज द करेंसी ऑफ लेबनीज, मेरे माइंड से नहीं कर रही है। हाँ, लेबनीज पाउंड। अब फॉर एग्जाम्पल 1,000 लेबनीज पाउंड हो ना, 1,000 लेबनीज पाउंड पाकिस्तान के 3 रुपए बनते हैं। आप अगर लेबनान में बैठे हुए हैं, अब वहाँ की लोकल करेंसी जो है वो क्या है, लेबनीज पाउंड है।
लेकिन अगर कोई आएगा ना कस्टमर, आपकी प्रेफरेंस होगी कि आप उसको डॉलर्स में चीज बेचिए। तो वहां पे तो करेंसी, हालांकि वो कंट्री है, उस कंट्री की करेंसी जो है पाउंड है, लेकिन लोग प्रेफर नहीं कर रहे, तो वहां पे रिटर्न में नहीं कर पाएंगे। चलिए आप बात करें जी, कंपिटिटिव फोर्सेस को देख लेते हैं। आपकी दुकान वाला भी पाउंड डॉलर में ले रहा होगा, अगला भी ले रहा होगा, अगला भी ले रहा होगा, तीसरा बंदा जो है वो किस में ले रहा होगा, अमाउंट वो पाउंड में ले रहा होगा। तो दोनों यहाँ पे नहीं होते। फिर थर्ड अप्लाई करेंगे कि सैलरी किस में पे कर रहे हैं, मटीरियल किस में लेके आए, लेबर किस में आ रहे हैं। तो सारे फैक्टर्स देखने होते हैं डिटर्मिन करने के लिए कि भाई हमारी फंक्शनल करेंसी क्या है, क्या नहीं है। अगर ये प्राइमरी इंडिकेटर्स नहीं मिलते, अगर ये प्राइमरी इंडिकेटर्स नहीं मिल रहे, तीनों में मुश्किल लग रही है, मुल्क की हालात समझ नहीं आ रही, जैसे वर्ण संघ की बात करनी, फिर आप देखेंगे अदर फैक्टर्स। और अदर फैक्टर्स में बेसिकली क्या आएगा, जब हम अदर फैक्टर्स की बात करेंगे, तो अदर फैक्टर्स में फिर हम देखते हैं कि आपने अगर फाइनेंसिंग करवानी है, अगर आपने जाके लोन लेना है, या इस तरह की कोई फाइनेंसिंग की अपॉर्चुनिटीज अवेल करनी है, तो वो किस करेंसी में होगी, वो आप इसमें देख रहे होंगे। या अगर आपको जो ऑपरेटिंग कैश मिलेगा, फॉर एग्जांपल आपने काम किया, आपने कैश जो है वो जमा किया, सारा कैश तो आप सेव नहीं करेंगे, आप लेके जाएंगे रिटेन अर्निंग्स में। तो वो ऑपरेटिंग कैश किस फॉर्म में रखा, पीकेआर में, पाउंड में, डॉलर्स में। तो इसमें से फिर हम फैसला क्या कर लेंगे कि भाई ये मेरी फंक्शनल करेंसी है। जो इसके अलावा होगी वो मेरी क्या कहलाएगी, फॉरेन करेंसी कहला रही होगी। तो जब आपने फंक्शनल कैसे डिटर्मिन करनी है, तो ये कुछ फैक्टर्स जो हैं वो हमें देखने पड़ेंगे। ये हमारे प्राइमरी फैक्टर हैं। इसमें से कोई लग गए पता तो भाई यही हमारे फंक्शन, अगर ये नहीं लग रहे पता, मुश्किल डिटर्मिन है, फिर हम कहाँ बनाएंगे, हम इन फैक्टर्स के ऊपर जा रहे हैं कि। हाँ भी क्लियर है ये। आगे भी अभी क्लास तो नहीं है, ये क्लास है पूरे 6 बजे। कौन सी क्लास है? अच्छा जी, ये सब क्लियर है कि फंक्शनल करेंसी को हमने डिटर्मिन कैसे करना है, कौन से हमारे पैरामीटर्स होंगे, कौन से फैक्टर्स जो है हमने कंसिडर करने होंगे। ये क्लियर सबको? अब चलते हैं आगे, कुछ डेफिनेशन देखते हैं मजीद। एक्सचेंज रेट क्या होता है? वो रेट जिसमें दो करेंसीज जो है आपस में एक्सचेंज हो रही होती हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं, आज के दिन अगर हम जाके लें, अगर $1 जो है वो लेना हो, कितने रुपए का आएगा, 281 का, फॉर एग्जांपल। तो ये हमारा क्या है, एक्सचेंज रेट है कि इस करेंसी को अगर हम पीकेआर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 281 रुपये में होगा। $1 कितने बराबर है, 281। या अगर $1 लेना हो तो कितने रुपए चाहिए हमें, हमें ये 281 रुपीज चाहिए होंगे। तो एक करेंसी दूसरे करेंसी में किस वैल्यू पे कन्वर्ट होती है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, एक्सचेंज रेट कहलाता है। तो इसके बाद है हमारे पास स्पॉट रेट। स्पॉट रेट बेसिकली क्या होता है? स्पॉट रेट इज बेसिकली हिस्टोरिकल रेट।
हिस्टोरिकल रेट क्या है कि जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई थी उस दिन क्या रेट था। जो हमारा डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है उस दिन क्या रेट था वो हमारा क्या कहलाएगा, स्पॉट रेट कहलाएगा। फिर है हमारे पास क्लोजिंग रेट। व्हाट इज क्लोजिंग रेट? जो रिपोर्टिंग ईयर के एंड पे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ईयर एंड 31 दिसंबर है, इस दिन जो रेट होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, क्लोजिंग रेट कहला रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल भाईजान आपने एग्रीमेंट किया 15 अगस्त 2025 को। उस दिन था 1 USD 268 का, डेट इज योर स्पॉट रेट। 31 दिसंबर आ गया, उस दिन डॉलर जो है वो था 290 का, डेट इज सेट टू बी योर क्लोजिंग रेट। ठीक है। और व्हाट इज एवरेज रेट? जो पूरे साल में अगर आपका फ्लक्चुएट होता रहेगा वो क्या आएगा, आपका एवरेज रेट आ रहा होगा। और एक्सचेंज डिफरेंस क्या होता है बेसिकली, कि अगर आपने एक करेंसी को दूसरे करेंसी में क्या किया, कन्वर्ट किया, उसकी वजह से जो गेन या लॉस आ रहा होगा वो आपका क्या कहलाएगा, एक्सचेंज डिफरेंस कहला रहा होगा। इज दैट क्लियर? जी जनाब, ये क्लियर है। चलिए हम इसको फिर यहाँ वाइंड अप करते हैं। कल हम फिर इसके कुछ और रूल्स पैरामीटर्स देखेंगे, और परसों फिर इसके पास पेपर्स हम करेंगे, मतलब थोड़े से मजीद लेक्चर 2 या 3, तो ये हमारा स्टैंडर्ड जो है वो ख़त्म हो जाएगा। गॉट इट? आसान है कि मुश्किल है अभी तक? इसके सवाल बड़े मजे के हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये चैप्टर सिर्फ यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, ये चैप्टर आपका हर जगह पे आएगा। कल को आप लीज का सवाल कर रहे हैं वहां डाल देगा, डेफर्ड टैक्स में डाल देगा, कंसोलिडेशन में डाल देगा, IAS 38 इंटेंजिबल्स में डाल देगा। फॉर एग्जाम्पल कहता है, कि जी आपने एक सॉफ्टवेयर लिया उधार के ऊपर, और वो आपने ले लिया आज के दिन, अब आप उसकी पेमेंट्स कर रहे हैं, आपसे वो मांग लेता है प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सट्रैक्ट्स मांग लेता है। तो ये स्टैंडर्ड सिर्फ इंडिपेंडेंट नहीं आएगा, 1037, 38, डेफर्ड टैक्स, लीजेस, इन सब के साथ मर्ज होके आ सकता है। इवन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ मर्ज होके आ सकता है। तो इसलिए इसको पहले करवा रहा हूँ। माइट भी हम इंटेंजिबल्स कर रहे होते, उसमें हमें कोई सवाल मिले थे जहाँ पे एक्सचेंज रेट का इम्पैक्ट आ रहा होता, तो एक्सचेंज रेट किसी भी जगह पे फिट हो जाएगा। इसलिए ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर जगह पे आना है। बातें 2 3 ही हैं जो कल हम वाइंड अप करेंगे, वही सारे रूल्स वही सारी चीजें आपने याद रखनी है। बेसिक जो हमने डे 1 पे स्टार्ट किया था, जो हमने बातें की थी वही बातें जो है सारी हमने क्या करनी है, इसमें कंटिन्यू जो है वो करनी होती है। ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज। नोट्स में शेयर कर देता हूँ।